हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लाइट सोर्स is placed at depth of d below the surface of water mu. A wooden disc is placed on the surface so that light from the source is not visible from the surface. Find out the radius of the wooden disc. तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज d by mu square minus 1 whole power 1 by 2. Option B 2d divided by mu square minus 1 whole power 1 by 2. And option C d divided by 2 mu square minus 1 power 1 by 2. And option D 2d mu square minus 1 power 1 by 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि डी डेप्थ के अंदर एक जो है हमारे पास लाइट सोर्स है. यदि इस लाइट सोर्स की जो लाइट है उसके ऊपर एक वुडन डिस्क रख दी जाए तो इस ताकि इसकी जो लाइट है बाहर ना आ सके सरफेस से, तो इस डिस्क की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट हमारे पास होगा कि यहां मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक लाइट सोर्स है मेरे पास. ये क्या है मेरे पास, एक लाइट सोर्स जो कि डी डेप्थ पर है. ये मेरे पास है लाइट सोर्स जो कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कहां पे है, डी डेप्थ के ऊपर. अब इस लाइट सोर्स से जो मैक्सिमम रेज निकल सकती हैं, यानी किसी एंगल पर, किसी डाइवर्जेंस एंगल पर जो रेज निकलेंगी दोनों साइड में, एक्सट्रीम रेज, उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक्सट्रीम रेज निकलती हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो सरफेस है जो वाटर को अलग कर रही है एयर से. इस सरफेस के नीचे क्या है, मेरे पास वाटर है, एंड इस सरफेस के ऊपर क्या है, एयर. तो अब मैं अज्यूम करता हूं कि ये लाइट रे बाहर ना जाए, तो इस सरफेस पे क्या हो जाना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर ये जस्ट ग्रेज करती हुई निकले इसको. तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जस्ट ग्रेज करते हुए निकल रही है. एंड सेम इस रे के लिए ये जस्ट यहाँ से ग्रेज करते हुए निकलेगी. एंड यहाँ मैं क्या बना देता हूँ इस सरफेस के लिए नॉर्मल. यदि ये जस्ट ग्रेज करते हुए निकल रही है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये आई इंसिडेंस एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के. एंड यदि ये एंगल थीटा सी के इक्वल है तो मेरा ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के, क्योंकि ये दो पैरेलल रेज के कारण ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल. एंड ये जो हाइट दी है मेरी, लाइट सोर्स की डेप्थ दी है, ये कितनी है, ये गिवन है मेरे पास डी. एंड यदि मैं इस पूरे पोर्शन के ऊपर एक डिस्क रखूंगा तो जो ये लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी उस डिस्क की रेडियस को. तो यदि नाम दे दें पॉइंट्स के, तो पॉइंट्स किस प्रकार से होंगे, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए, एंड ये मेरे पास पॉइंट बी, एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट सी. तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से जो रेडियस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेसिकली यही मेरा की कंसेप्ट होगा कि उससे किस प्रकार से लाइट रेज आएंगी एंड उनको बाहर जाने से रोका जा सकता है. और जो बेसिकली यदि पॉइंट के रूप में की कंसेप्ट को लेना चाहें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इफ लाइट रेज grazes the surface of medium, then the angle of incidence is equal to critical angle. तो जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है. तो ये हमारे पास की कंसेप्ट के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी.
इसके लिए यदि मैं टेन थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, टेन थीटा सी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई डी के इक्वल। टेन थीटा सी किसके इक्वल हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी कि आर बाई डी के इक्वल हो जाएगा टेन थीटा सी। अब जो मेरे पास टेन थीटा सी है, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई कोस थीटा सी, विच इज इक्वल टू आर बाई डी। एंड जो हमारे पास कोस थीटा सी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू मेरे पास इक्वल हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी इसकी होल पावर 1 बाई 2, होल पावर 1 बाई 2। तो यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी इसकी होल पावर 1 बाई 2, विच इज इक्वल टू आर बाई डी के इक्वल। अब यदि बात करें आर की, तो आर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा डी इंटू साइन थीटा सी, डी इंटू साइन थीटा सी, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी इसकी होल पावर 1 बाई 2। अब एक कंसेप्ट हमारे पास होता है कि फॉर क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1 बाई म्यू के। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1 बाई म्यू के। तो यदि मैं आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूं एंड साइन थीटा सी की जगह यूज करूं 1 बाई म्यू, तो ये मेरे पास हो जाएगा डी इंटू साइन थीटा सी की जगह क्या आ जाएगा? 1 बाई म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वेयर इसकी पावर 1 बाई 2। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डी बाई म्यू स्क्वेयर माइनस 1, डी बाई म्यू स्क्वेयर माइनस 1 इसकी पावर 1 बाई 2। जब इसको सोल्व कर लूंगा तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी डी बाई म्यू स्क्वेयर माइनस 1 इसकी पावर 1 बाई 2। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब यदि बात करें ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो मेरा है, ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, डी बाई म्यू स्क्वेयर माइनस 1 इसकी पावर 1 बाई 2, ये मेरी किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेडियस ऑफ द वुडन डिस्क। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.